दोस्तों अब आएगा असली तड़का अगले धमाकेदार एपिसोड में, जहां होने वाली है अनिरुद्ध और जनक की शादी धूमधाम से। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि अर्शी और सिद्धार्थ का होगा कमबैक। दूसरी तरफ शुभ देगा जनक का साथ, तनुजा भी देगी साथ। जी हाँ दोस्तों, शादी होगी या फिर साजिश? जनक की डोली और अर्शी का बदला क्या होगा? आइए जानते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है पारिक हाउस में, जहां जनक की हल्दी रस्म शुरू होती है। सब लोग सफेद और हल्के येलो आउटफिट्स में ढोल बजा रहे होते हैं, सबके चेहरे पर खुशी। तनुजा मुस्कुराते हुए कहती है, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहू। दूसरी तरफ अनिरुद्ध आंखों में प्यार लिए जनक को देखता है और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले होता है। इतने में जनक शर्माकर कहती है, सबके सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी अनिरुद्ध कहता है, अब खुद की पत्नी को देखने का हक है ना मुझे, और आंख मार देता है। दोस्तों दूसरी तरफ विनायक का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता होता है। अर्शी का डिसऑन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी वक्त मीडिया में विनायक, जो अर्शी के पिता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। विनायक प्रेस के सामने कहता है, मैं विनायक चटर्जी अपनी बेटी अर्शी चटर्जी से संपर्क तोड़ता हूँ। उसकी हरकतों से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, वो मेरी बेटी नहीं रही। दोस्तों तभी रिपोर्टर सवाल कर देता है, सर क्या आप उसके अफेयर और एमएमएस स्कैंडल पे कुछ कहना चाहेंगे? विनायक कहता है, उसने अपनी पति, ससुराल और देश के समाज को धोखा दिया है। मुझे अफसोस है कि मैंने उसे प्यार दिया। दोस्तों अगले ही सीन में हमें देखने को मिलेगा अर्शी सिद्धार्थ की साजिश। जी हाँ दोस्तों, एक होटल के कमरे में सिद्धार्थ और अर्शी प्लानिंग कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ हाथ में बिस्की लेकर कहता है, तो अब प्लान रेडी है अनिरुद्ध की प्रॉपर्टी हासिल करने का? अर्शी आंखों में ज्वाला लिए कहती है, मैं मीडिया के सामने जाऊंगी और कहूंगी मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन मुझे अनिरुद्ध डाइवोर्स दे रहा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मुझे आगे के फ्यूचर के लिए मुझे कुछ चाहिए। और इसी के बहाने सिद्धार्थ भी कहेगा, हाँ ये प्लान बेस्ट है। और सिद्धार्थ कहता है, जब मीडिया वाले ये सब सुनेंगे तो जनक की और अनिरुद्ध की शादी भी रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसका पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। तभी अर्शी मिरर के सामने आती है और कहती है, मैं जनक को दुल्हन नहीं बनने दूंगी, उसके मंडप में सिर्फ नाम गूंजेगा। और दोस्तों फिर आता है शादी का दिन। मंडप सज चुका था। अगले दिन सबसे खूबसूरत सीन, बंगाली साड़ी का सेटअप। मंडप पे अनिरुद्ध और जनक दोनों धूमधाम से रेडी होते हैं। जनक एक वाइट रेड बनारसी साड़ी में, अनिरुद्ध शेरवानी में प्रिंस लगता है। सृष्टि जनक से कहती है, मेरी बेटी अब दुल्हन बनने जा रही है, सारी दुनिया देखेगी इसका गिलो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सृष्टि के भी हाल चाल बदल जाते हैं। वो अब जनक के साथ है, जबकि ये आप सब जानते हैं ये सब दिखावा होगा। और दूसरी तरफ तनुजा भी कहती है, आज हमारे घर में सच्चे प्यार का त्योहार है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं दोस्तों, सिंदूर मंगलसूत्र सब होने को होता है। और तभी अर्शी की तूफानी एंट्री और अपनी डिवोर्स की मांग। जी हाँ दोस्तों, गेट पे लॉर्ड मीडिया और अर्शी एंटर्स करती है एक ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ। अर्शी चिल्लाते हुए कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग शॉक हो जाते हैं। अर्शी कहती है, मैं अनिरुद्ध से अब तक डिवोर्स नहीं लिया है और मैं उसकी पत्नी के नाते ये शादी स्वीकार नहीं करती हूँ। दोस्तों कैमरा फ्लैश, मीडिया फ्रेंजी, जनक की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि उसकी ही शादी में हर बार ऐसा क्यों होता है। तनुजा फिर कहती है, ये क्या नाटक है अर्शी? अनिरुद्ध कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? अर्शी कहती है, मैं सब प्रूव करूं, तुमने अब तक मुझे डिवोर्स नहीं दिया है और मुझे मेरे होते साथे तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? भी अनिरुद्ध और जनक एक साथ कह देते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने हमें ये हक दिया है और उन्होंने डिवोर्स पेपर पर पर्सनल साइन कर दिए हैं। जनक का चेहरे पर पेल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आंखों में भर आते हैं आंसू। अनिरुद्ध तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। अनिरुद्ध, जनक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पे ही विश्वास है। और इधर तनुजा अर्शी से कहती है, अगर ये ड्रामा तुमने बंद नहीं करा और ये सब झूठी चीजों को फैलाया तो सोच लेना इस बार अर्शी तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और शुभ भी गुस्सा जाता है, शादी नहीं रुकेगी अर्शी, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा झूठ भी साबित होगा। और इस बार जो तुमने किया है उसको लेके तुम फिर अपना मुंह दिखाने इस घर में आ गई। अभी धक्के मार के निकाला था मैंने, अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं। और तभी दोस्तों पुलिस की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों,
सीधा पुलिस एंट्री करती है, वो सिद्धार्थ को अरेस्ट करने आते हैं। इंस्पेक्टर कहता है हमारे पास एमएमएस का असली सोर्स मिल गया है और सिद्धार्थ पे ब्लैकमेल और प्राइवेसी ब्रीच केस बन गए। दोस्तों सिद्धार्थ गुस्से में कहता है अर्शी मैंने कहा था टाइम सही नहीं है, तू हमेशा नाटक करती है, जल्दबाजी करती है और भाई हम लोग पति पत्नी हैं तो मैं इसकी प्राइवेसी कैसे ब्रीच कर सकता हूँ। पुलिस वाले से गिड़गिड़ाने लगता है और तभी अर्शी कहती है तुम मुझे अकेला मत छोड़ना सिद्धार्थ। और एक चीज पुलिस वाले से कहती है ये मेरा पति होने वाला है तो इसको आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर अनिरुद्ध और जनक फाइनली फेरे लेंगे, पंडित मंत्र पड़ेगा, अनिरुद्ध जनक की मांग में सिंदूर भरता नजर आएगा और बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होगा, तेरा बन जाऊंगा। दोस्तों झनक रोती हुई कहेगी मैं कभी नहीं सोची थी कि इतनी मुश्किलों के बाद हम दोनों की शादी होगी। तभी अनिरुद्ध कहता है मैं तो कब से तुम्हारा हो चुका था जनक, अब दुनिया के सामने भी हो गया। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड अपना खत्म हो जाएगा। अब आइए जानते हैं अगले प्रोमो में क्या मिलेगा देखने को। दोस्तों झनक बन गई अनिरुद्ध की पत्नी, लेकिन अर्शी अब भी हार मानने वाली नहीं। उसने पहले फेक प्रेगनेंसी एक्सपोज करी, उसके बाद पिल्स खाई, उसके बाद शादी तोड़ने की भी कोशिश करी, अब तक डिवोर्स ले भी चुका है और उसके बाद भी अर्शी शांत नहीं बैठ रही। वो चाहती क्या है, क्या कहते हो आप? अगले एपिसोड में क्या हो सकता है? क्या अर्शी को अनिरुद्ध प्रॉपर्टी देगा या उसको देनी नहीं चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।